हेलो दोस्तों, नमस्ते। ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझो। रंजना जी ने ठंडी सांस लिया और फ़ोन रख दिया। उनकी बेबसी आँखों से बह निकली थी। उनका हर दिन सोते हुए बीतता था और रात जागते हुए। उम्मीद रहती थी कि दोनों बेटे फ़ोन करेंगे और उनका हाल चाल लेंगे। इसी उम्मीद में रंजना जी पूरी रात आँखों आँखों में ही काट दिया करती थीं। ऐसा नहीं था कि उनके बेटे उसे पूछते नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनके बेटे उन्हें पूछते नहीं थे। लेकिन परदेसी बाबुओं का कहना भी क्या, हर कोई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहता है। अपने ही मुसीबतों और दिनचर्या से जूझते हुए होली बीत चुकी थी। अब दशहरा भी और दिवाली में कुछ ही दिन शेष थे। रंजना जी ने बारी बारी से अपने दोनों बेटों को आने के लिए कहा था, लेकिन बहाना तैयार था। दोनों बच्चे अब नए साल में आने की बात कर रहे थे। रंजना जी ने ठंडी सांस भरी और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब दिवाली भी बिना परिवार के ही निकाल लूँगी मैं, पर नए साल में तुम दोनों ज़रूर आना। ना जाने बूढ़ी आंखें कब पथरा जाएं। हाँ माँ, हम कोशिश करेंगे और इस बार आपको भी साथ लेकर आएंगे। उनके दोनों बेटों दीपक और ज्योति ने उम्मीद दिलाकर फ़ोन रख दिया। रंजना जी की अब शरीर थकने लगी थी। निरंजन जी के जाने के बाद तो वह बिल्कुल ही अकेली और निसहाय महसूस करने लगी हैं। आज दोनों बेटों से बात कर वह बहुत ही आहत हो गईं। पानी का बॉटल उनके बेड पर ही रखा हुआ था। उनकी काम वाली दोनों समय आकर पूरे काम करके उनके बिस्तर पर गर्म और ठंडे पानी की बोतलें रख जाती थी। लेकिन रंजना जी ने अपना मन बदलने के लिए अपने कमरे में ही वॉक करने लगीं। इस तरह अपनी मौत का इंतज़ार कोई कैसे कर सकता है। पानी का घूंट भरते हुए वह बुदबुदाईं। अपने सिर पर हाथ रखे वह पुरानी यादों के भंवर जाल में बहने लगीं। उनका एक खुशहाल परिवार था। उनके पति निरंजन चौधरी ऊंचे पद पर मुख्य अभियंता थे। उनके 2 बच्चे थे, दोनों ही पढ़ाई में उतने ही तेज। पैसों की कोई कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। जब एक एक कर दोनों बच्चे विदेश चले गए, तब रिश्तेदारों और पास पड़ोस से मिली सराहनाओं से वह फूले नहीं समाया करती थीं। फिर धीरे धीरे बच्चों की शादियां हुईं और सब अपनी ज़िंदगी में रमते चले गए। बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश थे और रंजना जी अपनी ज़िंदगी में। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक ही निरंजन जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और रंजना जी एकाएक ही अकेली हो गईं। दोनों बच्चों ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा था। उनका आत्मसम्मान आड़े आ गया। बेटे बहू के साथ रहना, वह भी विदेश में हमेशा के लिए, यह वह नहीं चाहती थीं और बहुत हद तक दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे। बच्चों के इरादे उन्होंने भांप भी लिए थे। वह इस घर से अपने पति की यादों से निकलना नहीं चाहती थीं, लेकिन अब ये रातें लंबी हो रही थीं और दिन अंतहीन। अकेली ज़िंदगी कठिन लगने लगी थी। रंजना जी सोच रही थीं। उन्होंने ड्रावर में रखा निरंजन जी का मोबाइल निकाल लिया और उसे देखने लगीं। जब उनका मन भटकता और उदास होता तो वह निरंजन जी के मोबाइल खोल कर देखती रहतीं। उनकी फ़ोटोज़, फाइल और व्हाट्सएप आदि को देखकर वह फिर से रिफ्रेश हो जाती थीं। वह व्हाट्सएप पर सरसरी निगाह डाल ही रही थीं कि उनकी नज़र एक डॉक्यूमेंट पर पड़ी। उन्हें याद आया, निरंजन जी ने ग्रामीण महिला उत्थान के लिए कुछ रुपयों से सहयोग किए थे।
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के लिए एनजीओ और सरकार की टीम ने एक मिशन चलाया था, जिसमें महिलाओं को साक्षर करने के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था थी। निरंजन जी को भी एनजीओ की टीम में कुछ सहयोग करने के लिए कहा था। निरंजन जी को यह पसंद आया था। उनकी सकारात्मक सोच देखकर सरकार ने उनसे कहा था, यदि आप भी कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अचानक रंजना जी को याद आया, निरंजन जी ने कहा था, रंजना, तुम बुनाई बहुत अच्छी करती हो, तुम गांव की महिलाओं को बुलाकर उन्हें बुनाई का प्रशिक्षण दो और छोटे छोटे क्राफ्ट्स आदि बना कर दो। उन्हें हम मेला और ऐसी जगहों पर प्रमोट करेंगे। सरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गांव वालों का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। रंजना जी यह सुनकर बहुत ही खुश हो गई थीं। उन्होंने इस चीज़ पर काम भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में निरंजन जी चल बसे और उसके बाद सब कुछ कागज़ में ही सिमट कर रह गया। अचानक इस बात को याद कर रंजना जी खुशी से ललक उठीं। उन्होंने बहुत कुछ सोचा और फिर जाकर सो गईं। एक नई सुबह लिए दूसरे दिन जब कमला काम पर आई तो उसने रंजना जी को काफ़ी खुश देखा और वह हैरान हो गई। माँ जी, क्या बात है, आप बहुत खुश हैं। कमला आ गई, लो चाय पियो। यह क्या माँ जी, चाय मैं बना देती हूँ। अरे तो क्या हुआ, रोज़ तो तुम ही बनाती हो, आज मैं बना दिया। आज मैंने बना दिया तो क्या हो गया, पियो चाय, बड़ी अच्छी चाय है माँ जी। रंजना जी ने चाय पीते हुए कहा, कमला मेरी बात सुनो, तुम्हारे गांव देहात में जितनी भी महिलाएं यहाँ आकर मेरे से बुनाई सीखना चाहती हैं उसे बुला लिया करो। मैं कल से सभी को बुनाई सिखाया करूँगी। ठीक है माँ जी। पर अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि रंजना जी ने कहा, बस सोच रही हूँ कि तेरे अंकल जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दूँ। अगर ये हो गया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी शांति से मर सकूँगी। रंजना जी ने अपनी देखरेख में गांव की महिलाओं को बुनाई का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रंजना जी के पास गांव की महिलाओं, लड़कियों का हुजूम आने लगा। रंजना जी अब दोहरे शेड्यूल में बुनाई सिखाया करती थीं। रंजना जी सभी प्रशिक्षित महिलाओं को ऊन, धागे, बुनाई के क्रोशिये और सलाइयाँ देती थीं। सभी की जिम्मेदारी बंटी हुई थी। सभी अपने घरों से बंधनवार, टेबल क्लॉथ, शॉल, लड्डू गोपाल के स्वेटर बनाकर ला दिया करती थीं। रंजना जी उन्हें शहर वाले मार्केट में भेजती थीं। स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने कई तरह के मेले और हुनर हाटों में इनका प्रदर्शन भी किया। अब उनका यह काम चल निकला था। कई नामी ब्रांड और सरकारी संस्थानों ने उनके प्रोडक्ट्स हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिए थे। अब रंजना जी के पास न सिर्फ अपना आत्मसम्मान लौट आया था, बल्कि वह कई लोगों के लिए मिसाल भी बन चुकी थी। छोटे छोटे प्रयासों से कई बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थानों ने सम्मानित भी किया और सहयोग भी दिया। धन्यवाद।